धाम की महाराणा भैया पहले बात शांति से सुनो। नामुमकिन जो संभव सुनो तो बालाजी महाराज की सिद्धेश्वर धाम का चमत्कार क्या है? बोलो बालाजी की। इस पर्चे में हमारी ये जित्तू है, जितेंद्र क्या बोलते, जितेंद्र ये मझौली के हैं और बब्बाजू की कृपा ऐसी कि ई पर्चा में 5 केस ये इस पर्चे में जितनी बातें लिखी गई थी वो 1,00,000% पूरी हो गई। बालाजी की इस पर्चे में जितनी चीजें हैं, जितना बोले हैं, जितना लिखे हैं, जितना बताए हैं, बब्बा को आशीर्वाद दिया, हमारी वचन की मर्यादा रखी उनने। हम ही बब्बा को प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारे भी करो, जैसे इनको काम सफल हो वैसे तुम्हारा भी सफल हो जाए। अब हम ये बता रहे हैं कि जो ये कुछ चीजें थी जो नामुमकिन थी, असंभव था कि हो नहीं सकता, लेकिन कबन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। एक बात और हम कहें, जब जित्तू आया था उस दिन ये बात छिड़ी हुई थी कि भैया मझौली के है ना, तो मझौली वाले हम बोले थे अर्जी नहीं लगेगी यहाँ पर, तो हमारे पास जे आए दरबार में, इनकी वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हो। तो इनकी अर्जी लगी और हमने कहा एक बात बताओ जी, दिन पर्चे तक सीमित रहना है तो पर्चा तक सीमित रहोगे, और जीवन भर के लिए जुड़ना है तो जीवन भर के लिए बताओ। तो बोले गुरु जी हम तो जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते, तो अपन ने भी कहा कि अब तुम्हारे काम बब्बा जी पूरे करें। अब इन्हें माइक दो, अब ये खुद बताएं जो असंभव काम इनके संभव है। 5 पेशी में हमें बड़ी खुशी हो जब बब्बा जी को कृपा करत। क्यों? ये आत्मा का है, आत्मा से जुड़ोगे तो। बोलो सिद्धेश्वर धाम। पहले अपना एड्रेस पता सब बता दो, कब आए? मेरा नाम जितेंद्र दुबे है। अभी ये 6 पेशी पहले आया था मैं, 6 पेशी मतलब 1.5 माह पहले। वो बहुत परेशान था, आके गुरु जी के पास बैठा हुआ था और मैं आता हमेशा था, पहले पर्ची नहीं लाता था या कुछ भी, लेकिन दर्शन करने हमेशा आया और एक ही मन में जो था, जो असंभव था। दिखा देना अपना, क्या लिखे थे बताए थे। इसमें मेरी माता राम का स्वास्थ्य के बारे में गुरुजी ने, अब मैं आया और बस बोले जी तू कैसे आया, ऑटोमेटिक ही उन्होंने नाम बताया और सारे मम्मी पापा वगैरह जानते थे पहले? कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। गुरुजी ने सब चीज लिख के दिया कि आपकी वाइफ की तबीयत का है, तो मैंने कहा मेरी माता राम के स्वास्थ्य की चिंता रहती है आपको, मैंने कहा, और बोले आपके व्यापार में जो आप काम आप 10 वर्ष से रुका हुआ था मेरा, तो जाओ कामयाब हो जाएगा। इसमें 4-5 चीज ऐसी लिखी और वाकई में आज ये 6वीं पेशी है। और मेरा जिस दिन मैं आया था उसी दिन मेरा कॉल आया, फर्स्ट पेशी में ही कॉल आया है मेरे पास। मैं आपको ज्यादा तो नहीं बताऊं, मैं यही करने वाला हूँ मझौली का। मैं कभी ज्यादा इन सब चीजों में भरोसा नहीं करता था, लेकिन फर्स्ट पेशी में ही मेरे को जब मैं आया तब देखा, मैंने कहा फर्स्ट पे, और बाहर निकला हूँ और मेरे पास फोन आ गया। जो व्यापार में बाधा थी कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया है, आप एक काम करिए आप आ जाओ। तुरंत में मैनेजर वहां से जहाँ काम रुका था उनका फोन आ गया, क्या बात कर रहे हो, क्या हाँ आपका इतने दिन से रुका था, हो गया, आ जाओ आप। ये है प्रभु की। पर्चा भी दिखा दो तो। ये है मेरा पर्चा, पूरा खोलो जी, आप खोल लो। खोल। इनका क्या दर्द करता है? मेरी मम्मी का भी, इनका भी कमर पैर सब ठीक हो गया। मेरी मम्मी का भी स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो गया है, आराम है। ये है बस प्रभु जोड़े बोलो सिद्धेश्वर धाम की। एक बार ताली तो अपने लिए बजाओ। सबसे बड़ा चमत्कार जो मतलब कहना चाहिए प्रभु का कि भाई 6 पेशी, मैं फर्स्ट ही पेशी में मैं यहाँ से, मतलब मैं इतना ज्यादा वो नहीं करता था। मेरे घर में सब मतलब पूजा भक्ति सब लोग करते थे, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन मैं फर्स्ट पेशी में ही आके बैठा और आंख बंद करके ऑटोमेटिक जैसे ही मैं बाहर निकला मेरे पास कॉल आया। अरे बाप रे, मैंने कहा देखो तो ये चमत्कार। और आज 3 दिन पहले मेरे कामयाब भी हो गया उस चीज में, व्यापार जो बाधा थी मेरी खत्म हो गई और मेरा चालू हो गया। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। हाँ, वो राजेंद्र का जो केस चल रहा था वहाँ पे, जो केस वगैरह लगाई थी, तो वो दो के उसका भी कामयाब हो गया, लगभग 90% हो गया, क्योंकि वो दूसरी जगह गई है। तो वो की कैसी वो थी कि उसका माइंड करके वो दूसरी जगह चली गई, मतलब एक केस था वो भी उसका खत्म, लगभग थोड़ा सा बचा है नॉर्मली। और उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो आज 4 दिन पहले गुरु जी ने बोला था उसको जा, वो अभी अस्पताल में ही है, स्वस्थ है माँ बेटे। तो उन्होंने बोला है कि गुरु जी कहा मेरे को एक
बोल देना। जय हो। बब्बा जी खूब कृपा करें। बालक हुआ है। जी गुरुदेव। ओके पर्चा में भी लड़का ही है। हाँ हाँ वही सिद्धेश्वर धाम बालाजी महाराज। इनने लगातार पेशी किए धाम की, और मझौली के ही 10-20 लोग ऐसे ही होंगे जिनके पर्चे बन गए, सब हो गया, लेकिन वो एक से दोबारा शकल दिखा भी नहीं आई। और जी आई तो जो तू आई एक पग, भगवान का वचन मैं आऊं पग 60। चलो दो काम बब्बा की कृपा से सफल हुए, और हम कहीं बब्बा जी से प्रार्थना करें कि हे बब्बा, और सबसे अच्छी बात खुशी की ये भी है, दरअसल क्या है कि हम बताएं, हम जैसे पर्चा लेते हैं, पर्चा में हम मन के ऊपर हमारे आता है, जैसे हम डेट भी लिख देते हैं कि 25/2025 को फलाना दिन ढिकानी तारीख, है ना, और इतने बजकर इतने मिनट रात या दिन पर तुम्हें संतान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बाद में क्या कहते हैं हम, नियम पूर्ण रूप से करोगे तब। वो आदमी 2 ही पेशी में कहा लगा, महाराज अब दिखा सुनाई। हाँ मैं क्या करूंगा, नाम बताया कि राजेंद्र के पर्चा में इतना ही बनो, तो राजेंद्र के पर्चा में उसकी भी चीजें हैं, केस के विषय में। 10 साल से परेशान था वो लड़का, 10 साल से परेशान था वो बात का। और आज जब वो देखा मैंने ऐसी अचंभव वाली मतलब एक आश्चर्यजनक बात है कि वो महिला जो उसको परेशान कर रही थी, वो कम से कम उसने 10 तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी 2 लाख रुपए तो आप भी जानते रही है। परेशान हो गए, इतना परेशान होने के बाद आखिर में बब्बा ने पता नहीं कैसा क्या वो किया हनुमान जी महाराज की कृपा से कि वो महिला उसका माइंड बहर के वो दूसरी जगह चली गई, जिससे की वजह से वो परेशान था। उसको कोर्ट सबूत मांगी तो सबूत भी मिल गया उसको कि वो दूसरी जगह गई, तो निपटारा भी वो हो गया। कैसी लीला हो देखो, मैं समझ में नहीं आया किसी की कैसे ये सब संभव हो गया। और सबसे अच्छी चीज की तो बालक भी आ गया उसके यहाँ पे। अब 4-5 दिन हुए हैं, वो बोले हैं मेरे को भी जाके थोड़ा बोल दीजिएगा। अब वो तो सिद्धेश्वर धाम की। अब राजेंद्र के में ये केस की बातें लिखी है ना, यही पर्चा बना था उसका, राजेंद्र का। उसके केस के विषय में पर्चे में लिखा है कि तुम केस जीतोगे, पत्नी छूटेगी, गुनौर वाली जनों की लुगाई रही गुनौर पन्ना ये कहा तो छूटेगी, और दूसरी की पत्नी है, दूसरों ने ब्याह करो तो उनके पर्चा में दिन तारीख और लड़का तक को नाम है कि तारीख भी हम दिखा भी तुम्हें, तारीख है, डेट है, और क्या होगा, लड़का होगा या बिटिया, तो उसमें अभी होगा लिखा है कि इतने तारीख को इतने बजे पुत्र प्राप्ति होगी। सो बब्बा जी ने कर दी, उसके पर्चे में होगा 4 दिसंबर 11:15 रात में 11:15 पुत्र प्राप्त होगा। बब्बा जी की कृपा है। अब जने जब मान्य हो बात सो मानियो, ना मान्य हो सो अपने घर जाकर सूप न खा, जैसी ना काट ले। हो गई संतान प्राप्ति। बब्बा को आशीर्वाद, लगन लगाओ तुम, बोलो बालाजी। ठीक है भैया, आप यज्ञ में बैठेंगे, ताली बजाने के लिए। एक कथा में यजमान है ना, और यज्ञ में यजमान बनेंगे। बब्बा जी खूब कृपा करें। लो ये बात सही है, हमें लगा बब्बा हमारी 30-40 ठगे से यजमान तैयार कर दे। लो मैया, मुझे भी बड़ी खुशी भाई मझौली वालन की। अब ये खुशखबरी सुनाई इसने जितू ने, एक मझौली का राजेंद्र है, उसके पर्चे में डेट थी 4 दिसंबर 11:15 पे संतान में पुत्र प्राप्त होगा। उसी डेट पे संतान में पुत्र प्राप्ति की हुई।